हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो थंबनेल देख के आपको समझ में ही आ ही गया होगा कि हम आज इस ड्रेस को अपने तरीके से बनाने वाले हैं। बहुत ही इजी तरीके से मैं आप लोग को ट्राई करूंगी बताने के लिए। तो ये है, मैंने कटिंग में टॉप की पहले से कर ली, जो कि बहुत ईजी है। आपको बस खाली 3 to 4 इंचेस की लूजिंग ही ऐड करनी है। इस तरीके से लेंथ ज़्यादा रखना है और मतलब बॉडी फिट में नहीं रखना है, एकदम थोड़ा सा लूज रखना है। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से, जितनी भी आपकी बॉडी फिटिंग हो, जितना भी आपको लूज चाहिए, वो हिसाब से आप अ, अपने मेज़रमेंट के हिसाब से लूजिंग ऐड कर सकते हो। तो ये हमारा फ्रंट एंड बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है और मैंने नेक भी कैनवास पे इस तरीके से रखते हुए मैंने नेक भी रेडी कर लिया है। ठीक है, ये हमारा फ्रंट नेक है। ठीक है, फ्रंट नेक पे हमारा वी कट है राउंड में। तो इस तरीके से मैंने डीप अपने हिसाब से रखा है। आपको जितना डीप चाहिए आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस तरीके से पहले अपने नेक को रेडी करेंगे साइड में स्टिच लगा के। ठीक है, नेक रेडी हो जाने के बाद हम हमारे जो हमारा मेन फैब्रिक है फ्रंट का, उसको फ्रंट नेक को सेंटर टू सेंटर मिलाते हुए हम इस तरीके से रख के स्टिच कर लेंगे। हम हमारे बैक नेक को भी रख के सेंटर टू सेंटर मिलाते हुए इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। नेक स्टिच करने के बाद हम हमारी स्लीव्स देख लेते हैं। इसकी लेंथ मैंने ली है, टोटल लेंथ जो है ना हमारी 19 इंचेस आएगी और ये जो छोटा वाला पट्टा है वो मेरा 4.5 इंच का मैंने कट किया है। ठीक है, हमें स्लीव्स ले लेनी है स्लीव्स की पैटर्न रेडी करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमें इस तरीके से 1/2 इंच की मार्जिन लेते हुए इसे अटैच कर देना है और उसके ऊपर ये जो हमारी लेस है उसको इस तरीके से रखते हुए सिंपली और स्टिच लगा के रेडी कर लेना है। और नीचे जो है हमें हाफ इंच इस तरीके से फोल्ड करके हमारी स्लीव हो जाएगी रेडी। ये इसी तरीके से हमें हमारी जो है दूसरी स्लीव्स भी रेडी कर लेनी है। मैं आप लोगों को दोनों स्लीव साथ में रख के दिखाती हूँ। उसकी लुक बहुत ही प्यारी आ रही थी स्लीव्स की ही। तो ये हमारी स्लीव्स दोनों हो चुकी है रेडी। अब हम हमारे ड्रेस को रेडी कर लेते हैं। ये मैंने नेक जो है इस तरीके से रेडी कर लिया था। अब हम इसके शोल्डर्स को अटैच करेंगे। सिंपली आपको शोल्डर टू शोल्डर इस तरीके से मिलाते हुए हमें सिंपली स्टिच कर लेना है। इस तरीके से स्टिच हो जाने के बाद हम हमारी स्लीव्स पे अटैच कर लेंगे, जो कि हमने पहले ही रेडी करके रख लिया था। तो हम सिंपली सेंटर टू सेंटर इस तरीके से रखते हुए हम हमारे दोनों स्लीव्स को भी रेडी कर लेंगे। सिंपली स्लीव्स रेडी करने के बाद हमें हमारे फिटिंग को भी इस तरीके से लगा लेना है। मैंने यहाँ पे शोल्डर भी अटैच कर लिया, स्लीव्स भी दोनों लगा लिए और मैंने फिटिंग भी अपने हिसाब से मैंने इस तरीके से फिटिंग की भी सिलाई लगा ली हूँ। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसमें हमें चॉक फोल्ड नहीं करना है, बस खाली हमारे बैक वाले पार्ट में जो है इस तरीके से चॉक को फोल्ड करना है। ये हमारा बैक पार्ट है, मैं बस आपको बता दे रही हूँ। ये मैंने जो है बैक पार्ट में ही हमारी चॉक की जो फोल्डिंग होती है वो मैंने फोल्ड कर लिया है तीनों साइड से। ठीक है, अब इस तरीके से हमें फैब्रिक को उल्टा ही रहने देना है और हमें इस तरीके से तीनों तरफ मार्किंग कर लेनी है जितना एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, ये कपड़ा जो हमारा बढ़ रहा है वो कटने में ही जाएगा। ठीक है, मैंने वहाँ पे भी 2 साइड कर ली हूँ। ये मैं तीसरी साइड इस तरीके से मैं आपको मार्किंग करके बता रही हूँ कि मार्किंग हमारी कैसे होगी। ठीक है, ये हमारी मार्किंग हो गई है कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, जो हमें लेस लगाना है साइड में, तो अब हमें उस लेस को लेना है इस तरीके से। अब हम हमारी लेस को रख के देख लेंगे कि उसकी मार्किंग किस हिसाब से होगी। तो हमें पहले हमारी जो है लेस की वो है चौड़ाई कितनी है, वो हमें मेज़रमेंट उसका ले लेना है कि हमें उसको कितने मतलब कितना फैब्रिक हमें कट कर लेना है। तो मेरी जो लेस की चौड़ाई है वो है 1.25 इंच। ठीक है, इस तरीके से प्रॉपर आपकी अगर मार्किंग सही होगी ना तो फैब्रिक कहीं पे कुछ ख़राब नहीं होने वाला है। ठीक है, आपने प्रॉपर मार्किंग कर ली। अब आपको फर्स्ट मार्किंग है ना 1.25 इंच की ही करनी है, एकदम प्रॉपर, ना एक धागा इधर ना एक धागा उधर। ठीक है, इस तरीके से प्रॉपर आपको इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है और उसके आगे जो है आधे इंच की मार्किंग एक्स्ट्रा में करनी है, हम उसको जो है फोल्ड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली हूँ। अब यही मार्किंग हम जो है हमारे दामन में भी करेंगे। ठीक है, ज़रा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर वहाँ से कपड़ा जो है बढ़ जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अब हम हमारे जो है नीचे है इसी तरीके से हम प्रॉपर मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से अब हम इन मार्किंग को जो है एकदम स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हुए इस तरीके से मार्क कर लेंगे ताकि हमें समझ में आएगा कि हमें
कितना उसको फोल्ड करना है, ठीक है। और आधा इंच हमने जो इधर लिया था उसको भी हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। यही मार्किंग हमें सेम तीनों साइड पे करनी है, ठीक है। हमारी मार्किंग हो जाने के बाद जो हमारा चौक के बाजू वाला निशान है वहाँ पे इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और उस स्ट्रेट लाइन के नीचे हमें आधे इंच का फैब्रिक इस तरीके से मार्किंग करके आधा इंच फैब्रिक छोड़ना है, ठीक है, इस तरीके से, ताकि जो है हम वहाँ से भी फोल्ड कर सकें। अब हम हमारे ब्लू वाला जो निशान है ना हमें उस पर ही कट करना है, ठीक है। जो पिंक वाला है वो हमारे प्रॉपर निशान है, जो लेस का जितना मार्जिन है ना, जितना वो ब्रॉड है उस हिसाब से मैंने उसको लिया है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा कट करेंगे ताकि वो फैब्रिक हमारा आसानी से फोल्ड हो सके। इस तरीके से हम इस तरीके से पहले फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद हम जो है इसके ऊपर हमारा जो लेस है उसको हम अटैच करेंगे। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि किस तरीके से अटैच होगा। इस तरीके से देखो मैंने यहाँ पे पिन से इसको रख के सिंपली, अब हमें कुछ नहीं करना है, बस खाली स्टिच ही करना है इस तरीके से। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों को कैसे स्टिच करना है। हमें जो हमने फैब्रिक जहाँ से कट किया था इस तरीके से हमें जो है इस तरीके से एकदम पतला फोल्ड करना है और वहाँ पे बड़े टाके से सिलाई लगानी है, ठीक है, एकदम बड़े टाके से, ताकि हम उसको बाद में खोल सके। इस तरीके से देखो मैंने यहाँ पे एकदम पतला जो हमारा फोल्ड होता है इस तरीके से बड़े टाके से बड़ी सिलाई लगाते हुए इस तरीके से मैंने चारों तरफ से जो है बराबर से फोल्ड कर दिया है, ठीक है। आपको भी इसी तरीके से तीनों तरफ से इक्वली बराबर से फोल्ड कर लेना है यहाँ पे, ताकि जो हमारा लेस की जितनी ब्रॉडनेस है ना वही हिसाब से ही हमारा जो है फैब्रिक फोल्ड हो, उससे कम या ज़्यादा ज़रा सा भी ना हो। ये मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ कि किस तरीके से मैंने किया है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, जो हमारा लेस है ना उसको इस तरीके से उसमें सेट करते हुए इस तरीके से हम अब खाली हमारे लेस पे जो है स्टिच कर देंगे। मैंने यहाँ पे पिन से सिक्योर कर लिया ताकि ज़रा सा भी कपड़ा इधर उधर ना हो। इस तरीके से प्रॉपर रखते हुए प्रॉपर फिनिशिंग से आपको भी सिलाई करनी है। बहुत ही इजी तरीका है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब आप कटिंग करो कपड़े की तो आप जितना लेस की हमारी ब्रॉडनेस है उतनी ही कटिंग हो, उससे ज़्यादा कटिंग ना हो, क्योंकि फिर उसमें लेस जो है बैठेगी नहीं, ठीक है। इस तरीके से अब हमें सिंपली एकदम किनोर पे जो है स्टिच लगाते जाना है और ये हमारी लेस जो है एक ही सिलाई में जो है लग जाएगी। अब ये हमारा ड्रेस हो चुका है रेडी। इसका फाइनल लुक आप लोग चेक करो और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इस ड्रेस की लुक कैसी लगी, सेम वैसी है या नहीं। भले ही मैंने सेम कलर में ना बनाया हो पर पैटर्न सेम मैंने ट्राई की हूँ। इस तरीके से मैंने चॉक फिनिशिंग फुल दी हूँ, आप भी ट्राई करना, आप में फिनिशिंग फुल आए। इस तरीके से ड्रेस की लुक बहुत ही प्यारी आ रही है, बहुत ही सिंपल है। तो मुझे सिंपल कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग फाइनल लुक जो है एंजॉय कीजिए।